नमस्कार दोस्तों, जीएसएससी ने एक और विज्ञापन निकाल दिया है। कौन सा विज्ञापन है पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे, ऑफिशियल नोटिस को देखेंगे और आपके सामने लाइव दिखाएंगे। चलिए, चैनल में आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं होम स्क्रीन में आता हूं और आपके सामने ही जीएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाता हूं। ठीक है, जीएसएससी आ चुका है हमारे सामने। जीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे और कौन कौन से अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उसको भी जानेंगे। ये हमारा जीएसएससी का ऑफिशियल साइट है। जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे व्यू ऑल में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देखते हैं कि झारखंड एडवर्टाइजमेंट, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हाँ, एडवर्टाइजमेंट ऑफ झारखंड एएनएम। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रेगुलर वैकेंसी एंड बैकलॉग वैकेंसी। ठीक है, बैचलर ऑफ झारखंड एनएम कॉम्पिटेटिव वही चीज़ है, बैचलर ऑफ कॉम्पिटेटिव वही चीज़ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ जेजेटीसीसी, यानी कि तीनों जो है वही उन्हीं सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप लोग जरूर एक बार देखिए और जो लोग योग्य रखते हैं वो लोग जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे कुछ ही सेकंड में हमारे सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाईबागान, नामकुम, रांची। ठीक है, देखिए विज्ञापन संख्या 03/2025, 4/2025, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा नियमित बैकलॉग रिक्ति दिनांक 9/7/2025, यानी कब का है, यानी कि रात को ही कल निकला था। ठीक है, रात को मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप लोग जो है रात को मैं लाइव ले रहा था, फिर मैं सोचा कि क्यों अभी रात हो चुकी है ज़्यादा, इसलिए मैंने अभी तुरंत अभी आपके लिए वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के कुल 3181, कितना, 3181। ठीक है, 3181 पद हैं बैकलॉग सहित। पर भर्ती हेतु झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हेतु विवरणिका आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। देखिए, उम्मीदवार विवरणिका में अंकित अर्हता अनुसार शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट https://gsc.jharkhand.government.in पर लॉगिन करके भरा जा सकता है। क्लियर, देखिए आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूर्ण करने हेतु तिथि आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी नियमित अंतराल पर आयोग का वेबसाइट देखते रहें। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक का यहाँ पे हस्ताक्षर है। तो जो भी अभ्यर्थी योग्य रखते हैं आप लोग जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और हम लोग चलते हैं। ठीक है, 3 एनएम को लेके था। ठीक है, क्या क्या है हम लोग चलते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तीनों को हम लोग खोल करके देखेंगे कि क्या क्या है, हो सके हमें मिल जाए। देखिए, बैचलर ऑफ झारखंड एएनएम वही चीज़ है रेगुलर वैकेंसी के लिए, ये रेगुलर है, प्लस में बैकलॉग वैकेंसी। रेगुलर कितना है ये देख लीजिए। चलिए खुल जाओ, चलिए खुल चुका है। आज पानी भी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन नहीं सुनाई दे रही क्योंकि माइक में न उस कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, नामकुम, विवरणिका। देखिए आप देखिए विज्ञापन संख्या 3/2025, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित भर्ती। ठीक है, ये नियमित के लिए। यहाँ पे देखिए कितने पेज का, ये ज़्यादा पेज का हो तो गड़बड़ हो जाएगा। पेज तो लंबा है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट देखिएगा, कर्मचारी एक गया। चलिए देखिए, कर्मचारी प्रशासनिक सुधार तथा जनभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या देखिए 11। ये सब आपको ज़्यादा जरूरी नहीं, जो जरूरी उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, परीक्षा शुल्क आपका कितना लगेगा ये आपके लिए जरूरी है।
परीक्षा शुल्क जो है आपका 100 रुपीज़ होगा। कितना? 100 रुपीज़, 100 रुपया आपका परीक्षा शुल्क लगेगा। आप लोग जरूर भरिएगा, ठीक है। देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति है उनके लिए, यानी कि जो आरक्षण से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको 50 रुपये ही फॉर्म फी लगेगा। कितना? 50 रुपये। और जनरल के लिए आपका 100 रुपीज़। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड, रांची के पत्रांक 8/5/5/9 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में 40% अथवा उससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में शुल्क हेतु छूट अनुमानीय है। झारखंड राज्य में के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति जनजाति कोटि इतर कोटि अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, यानी आप लोग मिस्टेक करते थे वहाँ पे, ठीक है। बिना अनुमति बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा, यानी कि परीक्षा शुल्क आपको देना होगा। ये जनरल सी बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि धनबाद में आपका 134 कुल है, अनारक्षित के लिए 71 है। फिर आपका देखिए इधर सभी का यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना हिसाब से। देखिए यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, जिला, कुल पद, अनारक्षित वगैरह बहुत सारी चीज, ठीक है। अंधापन, कम, बहरापन, चला नहीं सकता, और भी कई सारी महिला। इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सिमडेगा में कुल 150 है, पुरुष में ये सब आपने देखिए, खाली कुल पद देखिए 292, देवघर में ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं जो जरूरी सूचना है, बाकी बात आप लोग को ज्यादा ये नहीं टेंशन है। देखिए अगर हम लोग बात करें पे लेवल का, पे लेवल आपको दिया जाएगा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि एएनएम में आपका 5200 से 20,200 तक, ठीक है। ग्रेड पे 2400 पे। 7वां पुनरीक्षित वेतनम में लेवल 4 पर आपका होगा, ठीक है। मैट्रियम 10वीं पास, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिलिंग से निलंबित भी होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए नोट में क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को यानी कि अंतिम तिथि के आधार पर माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक एवं अर्हता मान्य आधारित नहीं, यानी कि अगर आप लोग जो फॉर्म का जो डेट दिया गया उसी समय आपको वहीं तक फॉर्म फिलअप करना, बाद में अगर करते हैं तो आपको मान्य नहीं माना, वही चीज लिखा गया, ठीक है। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता ही दिए। और यहाँ पे देखिए खेलकूद कोटा वालों के लिए यहाँ पे जो है आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ख के पदों को सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार, अगर आप लोग अगर इसमें आते हैं खेल कोटा वगैरह साथ तो सीधी नियुक्ति हो सकती है। जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अगर आप लोग होंगे तो उससे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जरूर उसमें आपको डायरेक्ट ये किया जाएगा, मतलब कि बहाली किया जाएगा, मेडल मिला होगा, ठीक है। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप द्वारा यानी कि स्तर जो प्रतियोगिता उसमें प्रथम स्थान आता है तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका। फिर देखिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी विश्व रिकॉर्ड अगर है तो हो जाएगा, ठीक है। नोट, उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या ये जो कि डायरेक्ट वाला में आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। आप जाके देखिए आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र सीमा के गणना संदर्भ में इसके आधार पर किया जाएगा। जैसे कि आपका होना चाहिए 1/8/2025 से 1/8/2025, यानी कि अधिकतम उम्र आपका यही होना चाहिए 1/8 क्या बोला, एक न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु तिथि, यानी कि ये तिथि से अगर आपका बोला गया है तो इस तिथि के आधार पर ही आपका न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए, ठीक है। 18 से अगर कम होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे दिया, अधिकतम उम्र सीमा हुआ है अनारक्षित एवं
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वही 40 वर्ष ही है। महिला अनारक्षित वर्ग के लिए आपका 43 दे दिया है ना। ये देखिए अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 45 साल, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 5 वर्ष के अधिक अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र राज्य द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा विहित, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको अधिक दिया जाएगा छूट, ठीक है। देखिए 40% अथवा उससे अधिक हो। और भी कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा प्रमाण पत्र की जांच में क्रम में, ये आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। पीडीएफ तो बहुत ज्यादा लंबा है। देखिए आपका यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि आपका जो है रिजल्ट किस हिसाब से तैयार किया, कितना नंबर दिया जाएगा आपको, ठीक है। आयोग द्वारा परीक्षा का प्राप्तांक 50 अंक से अधिकतम होना चाहिए। देखिए 60% से उससे अधिक अगर आपका नंबर है ग्रेड 1 तो 10 अंक दिया जाएगा। 60% से कम 45% तक अंक है तो आपको 7 नंबर। और इसके बाद देखिए 45% से कम अथवा समकक्ष है तो 5 अंक, ठीक है। देख लीजिए सारी चीज दिया हुआ। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक में अगर आपका 60 से ऊपर है तो 20 अंक दिया जाएंगे, 60% से कम है तो आपका 15, 45% से कम या उसके पास है 10 नंबर, ठीक है। इंटरमीडिएट में वही है, 60 से नंबर से अधिक है तो 20, 60 से कम है 45% कम अंक तथा 45% तक है तो 15 नंबर, अथवा 45% से कम है तो आपका 10 अंक, ठीक है। यही सारा चीज दिया हुआ। कुल प्राप्तांक आपका 150 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से पूरा आपका सारा डिटेल दे दिया गया है। आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भरने का भी सारी चीज दे दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार, पत्रांक 7, दिनांक झारखंड सरकार, कार्यालय का नाम, जाति प्रमाण पत्र, सभी कार्यों के लिए, ठीक है। देखिए सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ, नाम वगैरह आप भर दीजिएगा। और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ठीक है, प्रमाण पत्र संख्या ये सब जो है कुछ कुछ दिया हुआ है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए जो लोग भरना चाहते हैं तो भर सकते